5 स्टॉक्स जो कि आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना साल के लिए आप चाहो उतना साल के लिए होल्ड कर रख सकते हो। और इसमें से 2 कंपनी स्मॉल कैप भी है। तूने स्मॉल कैप बोला? हाँ स्मॉल कैप ही मैंने बोला। और इसके बारे में तेरे को डिटेल में जानना होगा, तभी तेरे को पता चलेगा कि मल्टीबैगर बन सकता है कि नहीं बन सकता। हाँ तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये कंपनी कौन सी है, कंपनी का बिजनेस क्या है। मैं आपको शॉर्ट में ओवरव्यू दूंगा और आपको डिटेल में जानना होगा तो बस आप प्यारा सा कमेंट कर देना कि मेरे को डिटेल में बता दो इस कंपनी के बारे में, तो फिर मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है BSE का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो भी हम शेयर बाय करते हैं ग्रो से, जीरोधा से या किसी भी ऐप से, तो हम यही 2 स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाय करते हैं। एक BSE होता है, एक NSE होता है। आपको ऑप्शन नजर आता होगा। तो मैंने यही कंपनी के बारे में आपको बोला था। ये सबसे पहला स्मॉल कैप कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है देखो 6000 के लगभग है, तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। इनका बिजनेस क्या है, कोर बिजनेस तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर भी मैं आपको बता, देखो जो भी हम शेयर्स बाय करते हैं तो उसमें वो कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस देना पड़ता है, GST वगैरह। तो ये इनके पास पैसा आता है। किस किस टाइप का पैसा आता है? सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन चार्जेस जो आप पे करते हो उनके पास आएगा। फिर ट्रेजरी बिल्स, जैसे कोई भी कंपनी नया IPO लाती है तो इनके थ्रू ही जाती है, तो इनको भी कुछ पैसा देना पड़ता होगा। DHRP फाइल करती होगी, उसमें भी पैसा इनको आता होगा। सर्विस एंड कॉर्पोरेट्स, डाटा डिसमेंटेशन फी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स, अदर इनकम, और भी बहुत सारी इनकम है। इनका इनकम का सोर्स मैंने बता दिया। फिलहाल तो इनका शेयर 1 साल में बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, बट जब आपको इसमें लगे कि मुझे इसमें एंट्री लेना चाहिए तभी आप एंट्री लेना। एक ये हो गया। दूसरी कंपनी के बारे में अगर आपको नाम बताऊं तो उसका नाम है, फिलहाल हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दूसरी कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आई नो ये थोड़ा लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन ना अगर आप इसमें शेयर बाय करके नहीं रखते हो तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। पता है कैसे? देखो सबसे पहले सेल्स से चलते हैं कि इनका जो बिजनेस है वो कितना सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। देखो आप 2019 से डाटा देखो इनका, 10,000 था, फिर 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 12,000, 12,000, 13,000, 13,000, 13,000, 13,000, 14,000, 15,000, 15,597। आपको धीरे धीरे इनका जो बिजनेस है उनका सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो ज्यादा कंज्यूम होता है। और ये जो FMCG सेक्टर में कंपनी काम करती है, FMCG सेक्टर मतलब फूड मटेरियल जो भी हम यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के ना उनके PDF से लेके चल जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो आप हॉर्लिक्स के बारे में जानते हो, इन्हीं की कंपनी है। आप रेड लेबल के बारे में जानते हो, ये भी इन्हीं की कंपनी है। किसान के बारे में जानते हो, ये भी इन्हीं की कंपनी है। कॉर्नेटो जो हम खाते हैं आइसक्रीम, वो भी इन्हीं की कंपनी है। किसान हो गया, फिर भी और भी बहुत सारी कंपनी है यार, इतनी कंपनी। डव हो गया, सनसिल्क हो गया, लाइफ बॉय हो गया, क्लिनिक प्लस हो गया। किसान तो मैंने आपको बता दिया। नॉर हो गया, सनसिल्क हो गया, सर्फ एक्सल हो गया, रिन हो गया। यार बहुत सारी कंपनी है। और मुझे इस टाइप का बिजनेस ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे ना वो हम लोग को टारगेट करते हैं। हम लोग जो भी सामान यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम लोग क्लिनिक प्लस यूज़ करते हैं, डव यूज़ करते हैं, या फिर कोई साबुन यूज़ करते हैं, तो जो भी सामान, जो भी कंपनी डायरेक्ट हम लोगों से जुड़ी हुई रहती है ना, तो हम लोग ना अपना हैबिट जल्दी नहीं बदल पाते हैं। ये चीज़ आपको ही पता होगा कि अभी हम जो भी सामान यूज़ करते हैं वो हमेशा यूज़ करते रहते हैं जब तक हम बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं हो जाते हैं। और अगर हम अमीर बहुत ज़्यादा हो भी जाएंगे तो हम लोग डब कंपनी का शैम्पू यूज़ करने लगेंगे, जो भी इन्हीं का ही है। PS यूज़ करने लगेंगे। तो FMCG वाला सेक्टर का ना यही खासियत होता है कि चाहे महंगाई आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम लोग खाना तो छोड़ नहीं सकते ना, हम लोग साबुन यूज़ करना तो छोड़ नहीं सकते ना। इसीलिए मुझे ये कंपनी अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको इंक्लूड कर दिया। आपको अगर इसमें शेयर बाय करना है तो आप सही टाइम पे देख के बाय करना। ऐसी कंपनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे हम कोई भी प्रोडक्ट से पैसा लगा सकते हैं। तो कॉलगेट यूज़ करता होगा ना? मैं क्लोजअप यूज़ करता हूँ। नहीं क्लोजअप। तो क्या हो गया भाई, क्लोजअप भी आता है इनका, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्लोजअप है। तो क्लोजअप यूज़ करता है ना, तो एक काम कर, तो उसको पीछे कर। कहाँ पे? और आगे में देख, तेरे को यू सिंबल नजर आ रहा होगा, तो लिखा होगा। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी है। ये भी इन्हीं की कंपनी है। और जैसे अभी तू नहाने के लिए कौन सा शैम्पू यूज़ करता है? नहीं तुझे मैं क्या बताऊंगा। बोल ले, रईसों वाला डव शैम्पू यूज़ करता होगा। चलो 2 रुपया का यूज़ करता है, 5 रुपया का यूज़ करता है। डव है ना, डव के पीछे भी देख तेरे को यू नजर आएगा, पीछे या फिर कहीं पे भी यू नजर आ रहा है। ये भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। तो जब तू इन सब प्रोडक्ट को यूज करेगा तब इस कंपनी को प्रॉफिट होगा। और अगर तू इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो इसका बिजनेस खुद से भी बना नहीं सकता है, तो इन्हीं कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर ले। इतना ज्यादा ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो पैसे इन्वेस्ट कर, तो पैसे तो बढ़ेंगे ना। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ बात तो सही ही है। अब हमारी तीसरी कंपनी आती है CDSL, जो कि BSE का ही पार्ट है, जहां से जैसे हम जो भी शेयर्स बाय करते हैं, जैसे अभी हमने कोई शेयर्स बाय किया, मान के चलते हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर बाय किया। अब वो जो शेयर आप बाय करोगे वो शेयर डिपॉजिट का होता है, पता है? आपके बैंक अकाउंट में नहीं, CDSL में और NSDL में। 2 डिपॉजिटरी यहाँ पे भी, एक CDSL और एक NSDL का शेयर तो अभी शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारी पैन कार्ड भी बनाती है, लेकिन CDSL का शेयर आप बाय कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी में 2 कंपनी मैंने आपको इंक्लूड कर दिया। अगर मैं आपको इनका बिजनेस बताऊं कि जो पैसा है वो कहाँ से कमाते हैं, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। जस्ट आप स्क्रीन पे चलो, देखो इनका जो बिजनेस है वो क्या क्या है। सबसे पहले सोर्स ऑफ रिवेन्यू, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। जो भी स्टॉक मार्केट कंपनी होती है, जैसे अपस्टॉक है या फिर ग्रो है या फिर जीरोधा है, जो भी है, उनको इनको पैसा देना पड़ता है।
कुछ मतलब सर्टेन परसेंटेज में हो, तो एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट इनका बिजनेस सोर्स ऑफ रिवेन्यू मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो भी हम शेयर बाय करते हैं उसमें भी सीडीएसएल को भी चार्जेस देना पड़ता है, क्योंकि सीडीएसएल जो शेयर होल्ड करके रखेगी वो कंपनी का फ्री का तो शेयर होल्ड करके रखेगी नहीं ना, उनका बिजनेस, वो तो पैसा कमाएंगे ना। फिर केवाईसी सर्विस, जो भी केवाईसी वगैरह करते हो उसमें भी कंपनी को पैसा देना पड़ता है। हम लोगों से डायरेक्ट पैसा तो कंपनी नहीं लेती है, लेकिन अपस्टॉक जीरोधा ये सबको देना पड़ता है पैसा। और भी जैसे आईपीओ, कॉर्पोरेट एक्शन, इन सब में भी पैसा लगता है। अदर सोर्सेज भी इनका है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, अभी मैं डिटेल में नहीं चलूंगा। कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा है और इसमें भी मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ। मैं वही कंपनी बताता हूँ जो मैं होल्ड करके रखता हूँ, और मुझे ना इन सब कंपनी से बहुत ज़्यादा प्यार है। स्पेशली सीडीएसएल हो गया, बीएसई हो गया, कैम्स हो गया। अभी कैम्स का तो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे यार, क्योंकि के फिनटेक आ गया है डिसरप्ट करने के लिए मार्केट। सॉरी, इस वीडियो को ना यहीं पे रैप अप करते हैं, क्योंकि वीडियो ना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में रिलीज़ करूंगा। पहले पार्ट में मैंने आपको 3 स्टॉक्स के नाम बता दिया, अगले पार्ट में 2 और स्टॉक्स के नाम बता दूंगा। वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है। मेरी लंबी वीडियोस पे उतने ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, तो फिर 11-12 मिनट का वीडियो हो जाता है तो आप लोग बोर भी हो जाओगे। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा वीडियो को शॉर्ट कर देते हैं, 5-6 मिनट का रखते हैं, 2 टर्म में मज़े से देखना। और ETF वाला वीडियो देख के मेरे को बताना कि आपको ETF का कैसा लगता है, ETF में आप इन्वेस्ट करते हो कि नहीं करते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।